खुशियों की बहार, जज्बा इसार। मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोशो खरोश से मनाई जाएगी। तैयारियां मुकम्मल। करोड़ों मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए अल्लाह के हुजूर जानवर कुर्बान करेंगे। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। उलमाए किराम फ़लसफ़ा कुर्बानी पर रोशनी डालेंगे। मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, नेवल चीफ और सरबरा पाक फ़ज़ाइया की कौम को मुबारकबाद। खुशियों में शरीक टीम समा भी तमाम अहले इस्लाम को ईद की मुबारकबाद पेश करती है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं, आंसुओं की झड़ी में बख्शिश और रहमत की इल्तिजाएं। हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी के बाद हुज्जाज की मुज़दलिफ़ा आमद। रब्बे कायनात के हुजूर हाथ बुलंद, रिकत आमेज़ मनाजिर, रंग और नस्ल का फ़र्क मिट गया। हर ज़बान पर एक ही पुकार, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। हुज्जाज रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। सुबह शैतान को कंकरियाँ मारेंगे, जानवर कुर्बान करेंगे, फिर सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, अहद की पासदारी करो, अपने रब से जुड़े रहो, हर किस्म के झूठ से दूर रहो, हमेशा सच बोलो और गलत बयानी से गुरेज करो। मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर शेख अली अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी का मस्जिद निमरा में खुतबा हज। ए अल्लाह हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा, हमारे आमाल कबूल फरमा, मुसलमानों के हालात बेहतर कर। रिकत आमेज़ दुआ। कहा तौहीद पर अमल दरामद अहले ईमान का खासा है। अल्लाह और बंदे का ताल्लुक नजात का जरिया है। किसी भी ऐसे अमल से गुरेज करें जिससे वाहदत को नुकसान पहुंचे। जिन कौमों ने जुल्म किया और नाशुक्री की, उनसे नेमतें छीन ली गईं। मुसलमानों को हर मुसीबत में सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ने की तलकीन की गई है। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने अज्र अजीम का वादा किया है। वक्त कम, मुकाबला इंतहाई सख्त। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का फाइनल मरहला। बड़ी मंडियां खाली होने लगी, रेट फिर भी आसमान पर। महंगाई के तूफान से शहरी परेशान। कराची की मंडी में छोटे जानवर बिक गए, 5 से 10 लाख का जानवर बाकी। लाहौर की सगिया मंडी में भी 70% जानवर फरोख्त हो चुके। सियालकोट, फैसलाबाद, हैदराबाद में भी कम जानवर बाकी रह गए। व्यापारी घरों को लौटने लगे। लाड प्यार और बनाव सिंगार। कुर्बानी से एक दिन पहले जानवरों से मोहब्बत के अनोखे अंदाज। किसी ने झांझर पहनाई, किसी ने माला सजाई, हार पहनाए और नाज नखरे उठाने में बच्चों की बड़ों को मात। ईद की खुशी और जानवरों से बिछड़ने का गम साथ साथ। कैसे नहलाया, क्या खिलाया और क्या सजाया, हमें बताएं। कुर्बानी के जानवर से मोहब्बत का अंदाज सबको दिखाएं। बच्चे अपने बकरे, बैल, गाय और ऊंट के साथ तस्वीर और वीडियो बनवाएं, समा को भिजवाएं, क्योंकि ये है समा, ईद का समा। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। शॉपिंग के बाद सजने संवरने की बारी। लाहौर के ब्यूटी पार्लर्स में खवातीन का रश। फेशियल, हेयर कलर, मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाने के लिए तांता बन गया। फैसलाबाद में भी ब्यूटी सैलून्स भर गए। मेहंदी लगवाने, मेक ओवर करवाने का सिलसिला जारी। कराची समेत दीगर शहरों में भी रात गए जबरदस्त गहमा गहमी। ईद के रंग हैं समा के संग। जो रौनकें लगी हुई हैं वो गली मोहल्लों की लगी हुई। शफक, फैसलाबाद में भी बकरा ईद की बड़ी तैयारियां जो है वो जारी है। छोटे बच्चे भी देखा जा रहा है कि जो बड़ी जिम्मेदारी से घरों में जानवरों को छोड़कर अब यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए हैं। मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी से आपसे मुखातिब हूँ। बरतानिया में भी समा चांद रात का, और ये चांद रात हमें पाकिस्तान की याद दिलाती है। बड़ी ईद पर समा की मेगा ट्रांसमिशन। मुल्क भर से रिपोर्टर्स का जाल। दिखाया मंडियों का हाल, जानवरों का रेट बताया, महंगाई के मारे शहरियों का मौक़िफ़ भी सुनवाया। घर आए जानवरों की आओ भगत और बच्चों की मिसाली खातिर मदारत भी काबिल दीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। पाक तुर्क ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म। ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुज़ाकरात के हवाले से करीबी रवाबित पर इत्तेफ़ाक हुआ। रजब तैयब एर्दोगान की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात की मुकम्मल हिमायत। बलूचिस्तान में ट्रेन पर हमले में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। जंगबंदी के बावजूद लेबनान में इसराइली जारहियत जारी। सहूनी तैयारों की बमबारी से शुहदा की तादाद 31 हो गई। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 40 अफराद जख्मी भी हुए।
पाकिस्तान और चीन का दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक बैनुल अक़वामी बरादरी के क़याम पर इत्तेफाक, सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन में मज़ीद वुसअत का ऐलान, सिक्योरिटी पार्टनरशिप और सीपैक 2 तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन का मुश्तरका एलामिया जारी, दोनों ममालिक का खित्ते में पायदार अमन के लिए मुश्तरका किरदार पर जोर। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा। पाकिस्तान की जानिब से वन चाइना पॉलिसी की मुकम्मल हिमायत, ताइवान चाइना का हिस्सा करार। मसनूई ज़हानत, डिजिटल मईशत, खलाई ताउन और जदीद टेक्नोलॉजी में इश्तराक बढ़ाने का फैसला। शहबाज शरीफ दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर मीडिया पर कड़ी तनकीद, कहा ईरान हथियार डाल दे तब भी मीडिया उसे ही फातेह कहेगा। डेमोक्रेट्स और मीडिया मुकम्मल तौर पर पागल हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN और वॉल स्ट्रीट जर्नल को आड़े हाथों लिया। जंगबंदी के दौरान कशीदगी, अमरीका के जनूबी ईरान में फ़ज़ाई हमले, ड्रोन लॉन्चिंग तनसीबात और बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों को निशाना बनाया। बंदर अब्बास में भी धमाके, पासदारान इनकलाब का फ़ज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी पर अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। F-35 तैयारे पर भी फायरिंग की गई। अमरीकी फ़ौज तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अपना दिफा करेगी। सेंटकम का रद्द-ए-अमल, जारहियत हुई तो सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी फ़ौज की दुश्मन को किसी भी मुहिम जुई से बाज रहने की वार्निंग। ईरान सिफारतकारी और मुआहिदों के उसूलों पर हमेशा कारबंद रहा है। मुखालिफ फरीक से भी बैनुल अक़वामी मुआहिदों पर अमल दरामद की तवक्को है। बाइज़्ज़त फ्रेमवर्क के तहत खित्ते में जंग और कशीदगी के खात्मे के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर की अमीर कतर और मिस्री सदर से गुफ्तगू। तुर्क सदर का भी मसूद पज़श्कियान से राबता, मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल। आबनाए होर्मुज किसी न किसी तरीके से खुली रहेगी। ईरान के साथ मुआहिदा अब भी मुमकिन। ड्राफ्ट की ज़बान और अल्फाज पर मुज़ाकरात में चंद दिन लग सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू। कतर में बातचीत की तस्दीक, ऑपरेशन फ्रीडम का दोबारा आगाज़ नहीं किया। आबनाए होर्मुज में किसी तिजारती जहाज़ को सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही। अमरीकी सेंट्रल कमांड का वज़ाहती बयान। अमरीकी सदर का वॉल्टर रेड मिलिट्री मेडिकल सेंटर में तिब्बी मुआयना, सब कुछ ठीक रहा। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पैगाम में अमले से इजहार तशक्कुर। सिंध तास मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली तस्लीम नहीं करते। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में दो टोक मौक़िफ़। आलमी कवानीन और मुआहिदों की पासदारी यकीनी बनाने पर जोर। कहा पाकिस्तान देरीना तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। ईरान अमरीका कशीदगी कम करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। हिमायत पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म की अज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। Pakistan had a treaty, Indus Water Treaty. Last year, this treaty was placed in abeyance. There was no legal provision in the treaty to take any unilateral action, and yet this treaty was put in abeyance. बड़े फोरम पर भारत की आबी जारहियत बेनकाब। मुसद्दिक मलिक ने सिंध तास मुआहिदे की खिलाफवर्जी पर दुनिया को सच बता दिया। दुशांबे में बैनुल अक़वामी वाटर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा भारत सिंध तास मुआहिदे की मुसलसल खिलाफवर्जी कर रहा है। गुज़श्ता कई बरसों में पाकिस्तान को कई बार सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। कार्बन के अखराज में 1% से भी कम हिस्सा होने के बावजूद मौसमियाती चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। ये मुलाकात जो थी 14 मई को हुई थी। जिस तरीके से इस मुलाकात को प्रोपेगेट किया गया है वो नहीं होना चाहिए था। खान साहब के फैमिली का कोई मेंबर उसमें मौजूद नहीं था। दहशतगर्दी की जारी लहर है, उस पे ही बातचीत हुई है, कोई सियासी गुफ्तगू इसमें नहीं हुई। 14 मई को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई थी। मीटिंग खुफिया नहीं थी। दहशतगर्दी पर बातचीत की गई, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। बिला वजह प्रोपोगंडा किया गया। वज़ीर इत्तलात KP शफी जान की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा पहले भी मोहसिन नकवी से मुलाकातें होती रही हैं। बैकडोर राबतों पर यकीन रखते तो बानी 1000 दिन जेल में ना गुजारते। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने बताया वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात ईद के बाद होगी।
PTI सियासी बातचीत करे तो उसका हक है। दहशतगर्दी के शिकार सूबे के वज़ीर आला की ताख़ीर से मुलाकात पर ताज्जुब है। मामला सियासी नहीं बनाना चाहिए। दहशतगर्दी से मुतासरा सूबे का वज़ीर आला, वो इतनी देर से क्यों मुलाकात हुई है? ये मुलाकात तो आज से 6 महीने पहले होनी चाहिए थी। अगर वो कोई पॉलिटिकल बात भी करे तो उनका राइट है। लीडर ऑफ अपोजिशन अचकज़ई साहब के चैम्बर में राना सनाउल्लाह साहब और मैं गए हैं और उन्होंने जाके दावत दी है कि हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की और आपकी मुलाकात हो, जो कि तय है कि मुलाकात होगी। ईद के बाद कहाँ होगी ये तय होना बाकी है। कराची में पसंद की शादी करने वाली बहन को बहनोई समेत कत्ल करने वाला पकड़ा गया। सज्जाद को सचल थाने की हुदूद से गिरफ्तार किया गया। मोटरसाइकिल चलाने वाला फरार। मुलजिम ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान हीट वेव का खदशा। 31 मई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 40 से 48 डिग्री तक जाने का इम्कान। जनूबी पंजाब में पारा 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। NDMA का अलर्ट जारी। ग्लेशियाई झीलें फटने और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। और ऑस्ट्रेलवी टीम को धचका। कप्तान मिचेल मार्श पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से आउट। जोश इंग्लिश क़यादत करेंगे। मेहमान टीम की तैयारियां जारी। शाहीन घरों को चले गए। ईद मनाकर फिर से कैंप ज्वाइन करेंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में शेड्यूल।